सच्चाई छुप नहीं सकती उसूलों के बनावट से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी हाँ, वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की आंसर की के बारे में, कट ऑफ के बारे में। आंसर की जो ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है, उसके बाद हिंदी की कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर आपके हिंदी में जो नंबर आए हैं उनको आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपके कितने नंबर बने हैं। तो अपन डाटा एकत्रित करेंगे, उसके बाद में फाइनल और जारी करेंगे कि इन छात्रों के इतने हैं, इन छात्रों के इतने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड आंसर की जारी इतनी जल्दी क्यों करी है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले अपन ने ट्वीट पे ट्वीट करे थे, हैशटैग बनाया था, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करवाया था कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के आंसर की रेट से पहले जारी करो। तो उन्होंने उसी ट्वीट के मद्देनजर रखते हुए आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के आंसर की जारी करी है। अभी फिलहाल 4 ही सब्जेक्ट की जारी हुई है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। और इन पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के मध्य रात्रि को। और प्रत्येक आपत्ति के 100 रुपए लगेंगे। एक प्रश्न के ऑथेंटिक बुक के आपको फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी, लेखक का नाम क्या, सब कुछ मॉडल पेपर के आधार पे। तो चलिए बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ के बारे में। अपन ने बात यहाँ पे हेडिंग देखिए, हिंदी की कट ऑफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हिंदी की जो पोस्टें कितनी थी। देखो, नॉन टीएसपी के एरिया के अंदर बात करें तो 1177 पोस्ट थी, 1177 पोस्ट है। और टीएसपी एरिया की अगर मैं बात करूं तो 121 पोस्ट है। टीएसपी एरिया की बात करूं तो कितनी पोस्ट है, 121 पोस्ट है। और टोटल मिला के पोस्टें कितनी होगी आपके पास, 1298 पोस्ट है, लगभग 1300 पोस्ट है, 1298। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो इस पूरा पेपर तो जो था, हिंदी का पेपर इजी था, ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। अगर मैं बात करूं तो पहला जो पेपर था जीके का, उसके अंदर बात करें 200 नंबर का जीके का पेपर था और 100 क्वेश्चन थे। और अगले सब्जेक्ट की बात करूं हिंदी की तो 300 नंबर का पेपर था और कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे। तो टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 250 क्वेश्चन, नंबर कितने हो गए, 500 नंबर में से अगर मैं बात करूं जनरल की मेरिट की, देखिएगा अपन यहाँ पे मेरिट विभिन्न प्रकार के डाटा के आधार पर एकत्रित कर रहे हैं। जो डाटा दिए गए उनके आधार पे देखिएगा। अगर आप बात करें अपन जनरल की मेरिट की, जनरल की मेरिट कितनी रह सकती है। जनरल की मेरिट की सबसे पहले बात करें, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार जनरल की मेरिट रहने की पूरी संभावना है 350 प्लस। ध्यान दीजिएगा, 350 प्लस जनरल की मेरिट रहने की पूरी संभावना है। जनरल की मेरिट रहने की संभावना है 350 प्लस, क्योंकि जो इनका पेपर का लेवल था काफी अच्छा लेवल था और तैयारी भी बच्चों ने अच्छे तरीके से कर रखी थी। उस हिसाब से मेरिट हाई जाने की संभावना है। 350 की बात करेंगे। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की मेरिट की बात करूं तो ओबीसी की मेरिट है आपके 345 प्लस रहने की पूरी संभावना है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 से 3 नंबर अपने कम रख सकते हैं। जनरल की अगर फीमेल की बात करूं तो 348 से लेकर के 347-46 भी जा सकती है। लेकिन ओबीसी की बात करूं 45 से लेकर के, अगर महिला की बात करूं तो 42-43 भी जा सकती है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मेरिट कम रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मेरिट पूरी कम रहने की पूरी संभावना है। लगभग आपकी बात करें 338 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ आप एमबीसी को भी रख सकते हैं। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम जाती है। तो दोनों की बात करें तो 338 के लगभग रहने की पूरी संभावना ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। जनरल 350, ओबीसी 345, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 338। इसके बाद बात करूं मैं एससी की। एससी की अगर मैं बात करूं तो आपकी मेरिट रहने की संभावना है लगभग 328 नंबर। 328 नंबर अगर किसी के हैं तो वो पूरे चांस है उनके सिलेक्शन की दौड़ में बने रहने के। एससी की मेरिट 328 के बाद बात करें अपन एसटी की मेरिट। एसटी की मेरिट में रहने की संभावना है आपके 318 से लेकर के 20 के लगभग प्लस। इसी के मद्देनजर रखते हुए अपन ये विभिन्न प्रकार के डाटा को देखकर एकत्रित की गई है ये पूरी की पूरी आंसर की। मैं ऑफिशियली आंसर की जो आज जारी हुई उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन ये पूरे का पूरा डाटा एकत्रित किया है। तो अगर आपको हमारे डाटा पसंद आया, वीडियो पसंद आया, हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज आपसे निवेदन है, आप सभी अपने कमेंट कीजिएगा कि आपके किस कैटेगरी में कितने नंबर बन रहे हैं। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।